नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दशहरा पर्व पर रावण दहन के लिए राजधानी देहरादून के परेड मैदान में चारों तरफ दोपहर 3 बजे से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, भारत वित्त वर्ष 2024 में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और प्रदेश को फीचर फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के निर्माण के लिए देश में हब के रूप में विकसित किया जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज विजयदशमी के अवसर पर विभिन्न पंडालों में देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न रामलीला समितियां शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करेगी। विजयदशमी के अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया है। यहां 131 फीट के रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का शानदार आतिशबाजी के साथ दहन किया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी का पर्व मनुष्य को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने इस पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में समरसता और भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। राज्यपाल ने दशहरा पर्व आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर बनाने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और सत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि दशहरा का पर्व हमें अपने अंदर की बुराई का नाश कर अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं विजयदशमी पर्व पर रावण दहन के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन घोषित किया गया है। देहरादून यातायात क्षेत्राधिकारी अनुज आर्य ने बताया कि यातायात रूट बदलने के साथ ही परेड ग्राउंड और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आईएसबीटी, घंटाघर, धर्मपुर, दर्शन लाल चौक, दून चौक की ओर से आने वाले समस्त वाहन रेंजर्स ग्राउंड में पार्क होंगे। विजयदशमी और दशहरा के अवसर पर परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा और जो रूट्स कुछ हैं जो डाइवर्ट रहेंगे, कुछ पॉइंट्स पे हमारे बैरियर्स रहेंगे। जैसे हमारे सर्वे चौक से परेड ग्राउंड की तरफ कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, ओरिएंट से भी ट्रैफिक परेड ग्राउंड की तरफ नहीं भेजा जाएगा, दर्शन लाल चौक से भी परेड ग्राउंड की तरफ ट्रैफिक नहीं जाएगा। इसी प्रकार बुद्धा चौक से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्जन का समय लगभग 3 बजे से हम लोग इसको प्रारंभ कर देंगे, जिससे परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन सुनिश्चित हो पाएगा। पार्किंग हमारे पास जो व्यक्तिगत वाहनों से लोग आएंगे उनके लिए रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज और ये लॉर्ड वेंकटेश जो वेडिंग पॉइंट है सुभाष रोड पे, इस पे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और विक्रम और बसों को आवश्यकता अनुसार जो हमने रूट पहले भी सर्कुलेट किए हैं उनके अनुसार डाइवर्ट किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी। नैनीताल में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में ये बातें कही हैं। उन्होंने राज्य में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए योजनाओं की मॉनिटरिंग करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज और अन्य निर्माणाधीन कार्यों में तेजी कर साथ ही सभी कार्यों को इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। देहरादून में दिसंबर में होने वाले निवेशक सम्मेलन से पहले राज्य सरकार देश के विभिन्न शहरों में रोड शो का आयोजन करेगी। इसी क्रम में 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में रोड शो किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे। 28 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले रोड शो में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शिरकत करेंगे। वहीं 1 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाले रोड शो में कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www
न्यूज ऑन air.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2024 में भी भारत विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय से जारी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि खपत में वृद्धि के साथ निवेश में धीरे धीरे आ रही मजबूती और ठोस औद्योगिक गतिविधियां विकास को आगे बढ़ाने में सबसे आगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इस वर्ष अगस्त में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 14 महीनों में उच्चतम है, और राजस्व में नियमित रूप से हो रही वृद्धि के साथ केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति ठोस बनी हुई है। प्रदेश को फीचर फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के निर्माण के लिए देश में हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नैनीताल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हाल ही में प्रदेश को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की फिल्म पॉलिसी का अध्ययन कर राज्य में फिल्म निर्माण के लिए और बेहतर माहौल देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी फिल्मों और वेब सीरीज के लिए 50% सब्सिडी स्वीकृति की गई है। इससे स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ ही अनेक क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा। हमारा ये प्रयास है कि जो स्थानीय हमारे कलाकार हैं, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, भाषाएं हैं, उन पर भी इसका जो निर्माण हो, इसको हमने प्रोत्साहन की, हमने नीति पहले से बनाई हुई है। और हम फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमको अवार्ड पूरे देश का मिल चुका है। और इधर के सालों में तेजी से जो अन्य स्थानों पर लोग शूटिंग के लिए जाते थे, अब शूटिंग के लिए प्रमुख स्थान उत्तराखंड बन रहा है। हमने उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। ऑनलाइन चाहे फिल्म की परमिशन लेनी हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं करनी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी कानून व्यवस्था की स्थिति भी राज्य में अच्छी है और तेजी से फिल्मों का निर्माण राज्य के अंदर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में चल रहे विकास कार्यों और गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए निर्माणाधीन संस्था का प्रस्ताव न दिए जाने पर नाराजगी जताई। श्री धामी ने अगले 20 दिन के भीतर आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 30 नवंबर तक कुमाऊं मंडल की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को भी कहा। नशा मुक्त उत्तराखंड पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाकर ड्रग्स और चरसाधी की सप्लाई चेन को तोड़ने पर जोर दिया जाए। उन्होंने इसके लिए पुलिस, आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य विभाग, इसके साथ ही युवक और महिला मंगल दलों के साथ ही विभिन्न संस्थाओं को आपसी सहयोग से लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे पर आने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ने की संभावना मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को तात्कालिक तौर पर जिले में पर्यटकों के लिए आवासीय और खानपान की अस्थायी व्यवस्था के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। नैनीताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मानसखंड और गूंजी को लेकर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों द्वारा काफी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पिथौरागढ़ यात्रा का निश्चित तौर पर सकारात्मक असर आगामी गर्मियों के मौसम में देखने को मिलेगा और सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। और अब संक्षिप्त में समाचार। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 21,797 छात्र मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होंगे। ये परीक्षा 30 अक्टूबर को 505 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजधानी देहरादून की राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में देश भर से 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं ब्रेल लिपि में भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ ही गणित की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए संस्थान ने ब्रेल लिपि में विज्ञान विषयों की किताब का प्रकाशन शुरू कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दशहरा पर्व पर रावण दहन के लिए राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में चारों तरफ 0 जोन घोषित किया गया है। दोपहर 3 बजे से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा भारत वित्त वर्ष 2024 में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और प्रदेश को फीचर फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के निर्माण के लिए देश में हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।